अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है जी अरवी। यकीन करें इतनी मज़े की बनी है कि घर के मसालों से और गोश्त के बगैर ऐसी रेसिपी बन सकती है कि आपके घर वाले गोश्त ढूंढते रह जाएं और 3 रोटियां भी खा जाएं, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी मज़े की है। और हर वीक आपको ये रेसिपी लाजमी बनानी भी पड़ेगी कि आपके घर की ये फेवरेट बन जानी है। इतनी मज़े की ये रेसिपी, इसकी लुक देखें कितनी मज़े की है और इसमें ज़रा सी भी लेस नहीं है और सारी आपने टिप्स फॉलो करनी है। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में कढ़ाई ले ली है, इसमें हमने तकरीबन 1 प्याज लिया नॉर्मल साइज़ का और वो हम इसमें चॉप करके डाल देते हैं। इसको डाल के हम भूनते हैं, ज़्यादा हमने इसको भूनना नहीं है, मतलब कि काला नहीं करना, ना इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है, ना लाइट करना, बस इसको हल्का-सा ना हमने सॉफ्ट करना है और इसका कलर ना बरकरार रखना है, इसको सॉफ्टनेस लेके आनी है, बस ये हमारा प्याज ना सॉफ्ट होना चाहिए। और साथ ही हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 4-5 जवे लहसुन के मोटे वाले, 1.5 इंच का टुकड़ा हमारा अदरक का और 3 सब्ज़ मिर्चें थी। ये पेस्ट हमने डाल दिया है और डालने के बाद अब इसके कुछ मसाले जाते हैं। 1 चम्मच भर के हम डाल देते हैं साबुत धनिया का, आधा चम्मच सुरख मिर्च का, आधा चम्मच काली मिर्च का और आधा चम्मच ही साबुत ज़ीरे का जाएगा इसमें। ये डाल के फिर इसको ना हम मसाले को भूनते हैं और साथ ही भूनते हैं और अब इसमें जाएगी जी कश्मीरी मिर्च, जो इसका असल लुक देगी और खाने में भी मज़ा देगी। ये कश्मीरी मिर्च हमने डाली आधे चम्मच से कम है, ये हमारी ज़रा स्ट्रॉन्ग वाली है, तो आधे चम्मच से मैंने कम डाली है, सही हो गया। अब इसमें हम डालते हैं जी आधा चम्मच हल्दी का और 3 टमाटर लिए हैं, उसकी पहले प्यूरी बना के डाल देते हैं। ये देखिए इसके मैंने छिलके उतार लिए हैं, अभी हल्दी मैंने नहीं डाली है, हल्दी मैं अभी डालती हूँ। ये प्यूरी मैंने डाली है और छिलके भी इसके रिमूव कर दिए, आपने भी छिलके रिमूव करने हैं। हल्दी का चला गया आधा चम्मच और नमक जो है ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए। मैंने आधे चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है और जितनी आपकी मतलब की रिक्वायरमेंट है, जितनी आपकी वेजीज़ है, जो आपको मतलब कि जितनी भी है ना उसके लिहाज से आप डाल सकते हैं। अच्छा जी, एक पैन ले लिया, इसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाले, ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं डाला। अरवी को मैंने पानी में अच्छी तरह वॉश किया है नमक के साथ। नमक आपने लाज़मी डालना है, उससे लेस निकलती है और थोड़ा-सा मैंने ऑयल लिया, इसमें मैं फ्राई करूँगी। जो इसकी कसर होगी ना लेस की, वो इधर ही निकल जाएगी। मसलन कि ये अच्छी खासी कुक हो जाएगी, अंदर से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो जाएगी। और इसको हमने ना 5 मिनट तकरीबन भूनना है। स्लो गैस है हमारी, इतनी तेज़ गैस नहीं है, ताकि ये जले ना और इसका कलर भी ख़राब ना हो और इसकी रंगत ना ख़राब हो और देखने में भी ये अच्छी और मज़े की लगे, खाने को भी इंसान का दिल करे खाने के लिए। और मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी गैस रखी हुई है। इसको जैसे ही मसलर के नीचे से सेक लगेगा ना, ये अपनी रंगत बदलनी शुरू हो जाएगी, हल्का-हल्का ना थोड़ा-सा गोल्डन सा कलर देना शुरू हो जाएगी और इतना ही हमें कलर चाहिए, हमने ज़्यादा इसको ना ब्राउन नहीं करना। और ये जैसे हमारी भूनती है ना, फिर हम इसको रख देते हैं साइड पे, फ्लेम हम इसका कर देंगे बंद। इसको टोटल लगे हैं 5 मिनट, मैंने आपको आगे भी बताया। 5 मिनट में हमारी ये माशाल्लाह से अरवी भून गई है और हमारा जो उधर पेस्ट बन रहा था, अब उसकी भी तरफ ध्यान दे लेते हैं और इसमें हम थोड़ा-सा पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद इसको 1-2 मिनट इसका स्पैचुला चलाते हैं ताकि ये अच्छा-सा हमारा मसाला भुन जाए और प्याज़ भी सॉफ्ट हो जाए। टमाटर तो हमने वैसे प्यूरी बना के डाली है और माशाल्लाह से प्याज़ भी सॉफ्ट हो जाएँगे और साथ ही हम इसमें देखते हैं 1-2 मिनट बाद इसका ना ऑयल ऊपर आ गया है और जो हमने अरवी फ्राई की थी ना वो सारी इसमें डाल देते हैं। ये डालने के बाद ना इसको हमने भूनना है 2-4 मिनट, तकरीबन इसको 4 मिनट लगेंगे भूनते-भूनते, ताकि इतनी भून जाए ना कि ये जो इसका मसाला है ना अरवी के अंदर तक चला जाए। और जैसे इसका मसाला अंदर तक जाएगा ना तो ये अपना ना मसाले का टेस्ट पकड़ के ना तो अंदर से बड़ी मज़े की हो जाएगी ये अरवी। और देखिए इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है, इसको तकरीबन 4-5 मिनट हो गए हैं और इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है और माशाल्लाह से अब इसमें हम ना पानी डालेंगे। बिल्कुल हमारी कंप्लीट हो गई है, ये देखिए ज़रा। पानी हम इतना डालेंगे कि जितनी हमें ना ग्रेवी की ज़रूरत है। आपको जितनी ग्रेवी की ज़रूरत है आप उतना डालें, मैंने अपने लिहाज से डाला है और जितनी आपको वेजिस चाहिए मतलब कि अरवी चाहिए, कम-ज़्यादा आप रेसिपी कर सकते हैं, मसाले भी कर सकते हैं। इसका ढक्कन दे देती हूँ, ऊपर ढक्कन दे के इसको हम 5-6 मिनट पकाएँगे। आधी कुक होगी थी उधर फ्राई करते हुए, आधी अब हो गई है और 6 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। चलिए 5-6 मिनट हो गए इसको और ढक्कन मैंने उठा दिया है और ये देखिए इसकी शक्ल देखें, लुक देखें कितनी मज़े की लग रही है। अब हम क्या करते हैं, हम ना गैस इसकी ना बंद कर देते हैं बिल्कुल।
गैस बंद करेंगे ना तो इसका जो ऑयल है ना ऊपर आ जाएगा। और इसका देखिए ग्रेवी कितनी मज़े की है, थिक वाली है। चाहे आप रोटी के साथ खाएँ, चाहे आप नान के साथ खाएँ, चाहे आप चावल के साथ खाएँ, हर लिहाज से परफेक्ट रेसिपी है माशाल्लाह से वेजी की, सिंपल।